कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात को डिसाइड किया कल सुबह 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, प्रोडक्टिव डे स्टार्ट करूंगा, लेकिन जब अलार्म बजी तो आपका हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पे चला गया और आप सोचने लगे 5 मिनट और बस 5 मिनट और फिर आंख खुली 9 बजे? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने YouTube पे हाउ टू बी प्रोडक्टिव वीडियो देखी, नोट्स बनाए, मोटिवेशन फील की, सोचा अब तो लाइफ चेंज करूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद वापस इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और वो नोट्स अब भी डेस्क पे पड़े हैं, धूल खा रहे हैं? या शायद आपके साथ ये होता है कि इंपॉर्टेंट काम करना है, डेडलाइन पास आ रही है, आप डेस्क पे बैठते हो, लैपटॉप खोलते हो, लेकिन फिर सडनली आपको याद आता है कि किचन क्लीन करनी चाहिए, या व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर लूं, या एक छोटी सी चाय ब्रेक ले लेता हूं, और 3 घंटे निकल जाते हैं बिना एक लाइन लिखे। या एग्जाम के टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन ब्रेन कहता है अभी मूड नहीं है, रात को पढ़ेंगे, और रात को ब्रेन कहता है कल सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, और कल सुबह ब्रेन कहता है वीकेंड पे एक साथ कर लेंगे। और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि मुझे पता है क्या करना है, फिर भी क्यों नहीं कर पाता, मैं इतना लेजी क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि सबके पास सेम 24 घंटे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं यहीं स्टक हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग प्रोडक्टिविटी हैक्स, मॉर्निंग रूटीन्स और हसल कल्चर की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि प्रॉब्लम विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्रेन की वायरिंग में है, जो एवोल्यूशनरली हार्ड वर्क से बचने के लिए डिजाइंड है। आपका ब्रेन आपका एनिमी नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी पार्टनर भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को साइंस की तरह समझ लो तो आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो हार्ड वर्क के लिए इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट इट। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में न्यूरो साइंस, बिहेवियरल साइकोलॉजी और बुक्स जैसे द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीवन प्रेसफील्ड, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लेयर, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट और द कंफर्ट क्राइसिस बाय माइकल ईस्टर के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको फाइनली समझाएंगे कि आप हार्ड वर्क क्यों नहीं कर पाते और एक्चुअली कैसे कर सकते हो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप नेटफ्लिक्स पे घंटों बिंज करते हो, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है। आज हम ब्रेन साइंस और प्रोडक्टिविटी साइकोलॉजी के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर देंगे कि हार्ड वर्क एक्चुअली क्यों मुश्किल लगता है और कैसे ईजी हो सकता है। पहला आइडिया है द रेजिस्टेंस, जहां आप समझोगे कि आपके अंदर एक इनविजिबल फोर्स है जो एक्टिवली आपको इंपॉर्टेंट काम करने से रोक रही है और ये नॉर्मल है। दूसरा आइडिया है द डोपामिन ट्रैप, जहां आप जानोगे कि मॉडर्न वर्ल्ड ने आपके ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे हाईजैक कर लिया है और इजी प्लेजर्स हार्ड वर्क से क्यों जीत जाते हैं। तीसरा आइडिया है द कंफर्ट जोन प्रिजन, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट से क्यों डरता है और ये सर्वाइवल मैकेनिज्म आज आपको कैसे हार्म कर रहा है। चौथा आइडिया है द एफर्ट रिवॉर्ड मिसकैलकुलेशन, जहां आप समझोगे कि आपका ब्रेन हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स को क्यों अंडर एस्टिमेट करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉस्ट को क्यों इग्नोर करता है। पांचवा आइडिया है द आइडेंटिटी गैप, जहां आप अपनी सेल्फ इमेज का रोल समझोगे कि आप खुद को हार्ड वर्किंग पर्सन क्यों नहीं मानते और ये बिलीफ कैसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। और छठा आइडिया है रीवायरिंग योर ब्रेन, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, जहां आपको एक्चुअल न्यूरो साइंस बैक टेक्निक्स मिलेंगे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइंस का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो आपको डायरेक्टली रिलेट होगा और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा रिलेशनशिप विद हार्ड वर्क शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो खुद एक टेस्ट है कि आप हार्ड थिंग्स कंप्लीट कर सकते हो या नहीं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी लेजेंडरी बुक द वॉर ऑफ आर्ट में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो उन्होंने रेजिस्टेंस नाम दिया। वो लिखते हैं कि resistance is the most toxic force on the planet. It is the root of more unhappiness than poverty, disease and erectile dysfunction. यानी resistance दुनिया की सबसे टॉक्सिक फोर्स है और ये पॉवर्टी, बीमारी से भी ज्यादा अनहैप्पीनेस की रीजन है। ये लाइन थोड़ी एक्सट्रीम लगती है, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो रियलाइज करोगे कि ये एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है वो इनविजिबल फोर्स जो आपको रोज इंपॉर्टेंट काम करने से रोक रही है। अब समझो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है। रेजिस्टेंस एक इंटरनल फोर्स है जो तब एक्टिवेट होती है जब भी आप कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, जब आप जिम जाना चाहते हो,
रेजिस्टेंस आपको रीजंस देती है ना जाने के। जब आप स्टडी करना चाहते हो, रेजिस्टेंस डिस्ट्रैक्शंस लाती है। जब आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, रेजिस्टेंस आपको डाउट करवाती है कि कौन देखेगा, क्या फर्क पड़ेगा। ये फोर्स रियल है, ये यूनिवर्सल है और ये प्रिडिक्टेबल है, अप्लाई होती है हर बार जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहते हो। सोचो प्रैक्टिकली कैसे काम करती है ये। आप मंडे को डिसाइड करते हो कि इस हफ्ते से जिम जाना शुरू करूंगा। ट्यूसडे सुबह अलार्म बजती है, रेजिस्टेंस इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है। पहले वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट का एक्सक्यूज देती है, यार थोड़ा सर दर्द है, आज रेस्ट कर लेता हूँ। अगर वो काम ना करे तो लॉजिकल एक्सक्यूज देती है, एक दिन से क्या होगा, कल से पक्का। अगर वो भी काम ना करे तो फियर एक्टिवेट करती है, जिम में सब फिट होंगे, मैं तो बिगिनर हूँ, ऑकवर्ड लगेगा। अगर वो भी काम ना करे तो टाइम एक्सक्यूज देती है, अभी लेट हो गया, कल जल्दी उठूंगा। नोटिस करो कि रेजिस्टेंस के पास इन्फिनिट आर्सेनल है एक्सक्यूजेस का। जब एक एक्सक्यूज काम ना करे, दूसरा रेडी है। ये ऑटोमेटिक है, ये एफर्टलेस है आपके ब्रेन के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजिस्टेंस तभी एक्टिवेट होती है जब काम मीनिंगफुल हो। अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है, रेजिस्टेंस नहीं आएगी। अगर आपको रील्स स्क्रॉल करनी है, रेजिस्टेंस नहीं आएगी। रेजिस्टेंस सिर्फ तब आती है जब आप कुछ करना चाहते हो जो आपको ग्रो कराएगा, जो आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएगा, जो आपकी लाइफ एक्चुअली चेंज करेगा। इसलिए रेजिस्टेंस एक्चुअली एक कंपास है। जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, वही डायरेक्शन प्रोबेबली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं लेजी हूं, मेरे में विल पावर नहीं है, मैं स्पेशल केस हूं। लेकिन सच ये है कि रेजिस्टेंस हर इंसान में है, सक्सेसफुल लोगों में भी। डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल लोग रेजिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट काम करते हैं डिस्पाइट फीलिंग इट। वो भी अनमोटिवेटेड फील करते हैं, वो भी प्रोक्रास्टिनेट करना चाहते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस को बॉस नहीं बनने देते। प्रेसफील्ड लिखते हैं कि द मोर इंपॉर्टेंट अ कॉल और एक्शन इज टू आवर सोल्स एवोल्यूशन, द मोर रेजिस्टेंस वी विल फील टुवर्ड परस्यूइंग इट। यानी जितना इंपॉर्टेंट काम होगा आपके ग्रोथ के लिए, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगी। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन पावरफुल इंसाइट है। तो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो और इंटरनल रेजिस्टेंस फील हो, याद रखो कि ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्चुअली सिग्नल है कि ये काम इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्टेप ये है कि आज से रेजिस्टेंस को नाम दो और रिकॉग्नाइज करो। जब भी कोई एक्सक्यूज आए काम ना करने का, मेंटली बोलो ये रेजिस्टेंस है, ये मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, मैं इसको चूज नहीं करूंगा। सिर्फ रिकॉग्नाइज करने से उसकी पावर 50% कम हो जाती है, क्योंकि अब वो इनविजिबल एनिमी नहीं रही, अब आपको पता है कि ये क्या है। अगर ये रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो रेजिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड, ताकि मैं देख सकूं कितने लोग इस इनविजिबल एनिमी से डेली फाइट कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और न्यूरोसाइंस में जाते हैं। आपका ब्रेन एक केमिकल पे चलता है जिसका नाम है डोपामीन। ये वो केमिकल है जो आपको मोटिवेशन देता है, जो अच्छा फील करवाता है, जो आपको रिवॉर्ड्स की तरफ पुश करता है। डोपामीन सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ था। जब हमारे एंसेस्टर्स को फूड मिलता था, डोपामीन रिलीज होती थी ताकि वो याद रखें कि फूड कहाँ मिली और वापस वहीं जाएं। जब सेफ शेल्टर मिलता था, डोपामीन रिलीज होती थी। जब सोशल कनेक्शन होता था, डोपामीन रिलीज होती थी। ये सिस्टम ब्यूटीफुली काम करता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, लेकिन फिर मॉडर्न वर्ल्ड आया और इसने इस सिस्टम को कंप्लीटली हाईजैक कर लिया। ये है द डोपामीन ट्रैप, जो आपके हार्ड वर्क की सबसे बड़ी एनिमी है। अब समझो ट्रैप क्या है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए डोपामीन मिलना रेयर था और एफर्ट लगता था। फूड ढूंढने में मेहनत लगती थी, फिर डोपामीन मिलती थी। शेल्टर बनाना मेहनत था, फिर डोपामीन मिलती थी। लेकिन आज आप बेड में लेटे लेटे फोन उठा सकते हो, इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हो और हर 3 सेकंड्स में नई रील, नई इमेज, नई स्टिमुलेशन, कंटिन्यूअस डोपामीन हिट्स, जीरो एफर्ट, इन्फिनिट रिवॉर्ड। आप जोमैटो खोल सकते हो, 30 मिनट में घर पे बटर चिकन, जीरो एफर्ट, टेस्ट का रिवॉर्ड। आप नेटफ्लिक्स खोल सकते हो, 500 शोज अवेलेबल, एंटरटेनमेंट का रिवॉर्ड। आप वीडियो गेम्स खेल सकते हो, अचीवमेंट्स, लेवल्स, रिवॉर्ड्स, डोपामीन हिट्स एवरी फ्यू सेकंड्स। ये सब सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी और आपके ब्रेन को हैंडल करना नहीं आता। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपका ब्रेन डोपामीन के बेसिस पे डिसीजंस लेता है कि क्या करना है। ब्रेन कैलकुलेट करता है, ऑप्शन ए जिम जाना, 45 मिनट एफर्ट, डोपामीन बाद में मिलेगी आफ्टर वर्कआउट। ऑप्शन बी रील्स देखना, जीरो एफर्ट, डोपामीन अभी मिलेगी, कंटिन्यूअसली मिलेगी। ब्रेन के लिए ये नो ब्रेनर डिसीजन है, ऑप्शन बी चूज होती है हर बार। ये एफर्ट डोपामीन इक्वेशन है जो आज कंप्लीटली स्क्यूड हो गई है। हार्ड वर्क का डोपामीन डिलेड है और एफर्ट मांगता है। इजी प्लेजर्स का डोपामीन इमीडिएट है और जीरो एफर्ट मांगता है। नेचुरली ब्रेन इजी ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि ब्रेन इवॉल्व नहीं हुआ मॉडर्न वर्ल्ड के लिए।
ब्रेन स्टिल थिंक्स लाइक अ केवमैन जो सर्वाइवल मोड में है और एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क में लिखते हैं कि द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल इन आवर इकोनॉमी। यानी डीप फोकस्ड वर्क करने की एबिलिटी रेयर हो रही है क्योंकि लोगों की डोपामाइन सिस्टम्स डैमेज हो गई हैं और एग्जैक्टली इसी वजह से ये एबिलिटी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है इकोनॉमी में। स्टडीज शो करती हैं कि एवरेज पर्सन दिन में 2600 प्लस टाइम्स फोन चेक करता है। एवरी नोटिफिकेशन एक स्मॉल डोपामाइन हिट है। ये बेसिकली ड्रग एडिक्शन जैसा है फिजियोलॉजिकली। आपका ब्रेन क्रॉनिकली ओवर स्टिमुलेटेड है और जब आप कोई बोरिंग हार्ड वर्क के लिए बैठते हो, ब्रेन लिटरली विड्रॉल सिम्टम्स फील करता है। वो रेस्टलेस फील होता है, डिस्ट्रैक्टेड फील होता है, बोरिंग फील होता है। ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा फोन नहीं यूज करता, मुझ पे ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन सच ये है कि अगर आप ऑनेस्टली अपना स्क्रीन टाइम चेक करो तो वो प्रॉबेबली 4 to 7 आवर्स डेली होगा। और ये सिर्फ 4 है, लैपटॉप और टीवी अलग हैं। और ये सब लो एफर्ट हाई डोपामाइन सोर्सेज हैं जो आपके ब्रेन को हार्ड वर्क के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हैं डेली। एक्शन स्टेप ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स लाइट ट्राई करो। हर दिन के पहले 2 घंटे में 0 स्क्रीन्स, मतलब नो फोन, नो लैपटॉप, नो टीवी। इस टाइम में सिर्फ हाई एफर्ट एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग फिजिकल बुक, मेडिटेशन, जर्नलिंग। ये 2 घंटे आपके ब्रेन को रीसेट करेंगे और डोपामाइन सेंसिटिविटी वापस लाएंगे धीरे धीरे। इनिशियली ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, वही पॉइंट है, आप अपने ब्रेन को रीट्रेन कर रहे हो डिस्कंफर्ट टॉलरेट करने के लिए। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे और कभी समझ नहीं पाओगे कि आपका ब्रेन हार्ड वर्क से क्यों भागता है। ये पॉइंट है द कंफर्ट जोन प्रिजन, जो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि डिस्कंफर्ट से आपका ब्रेन क्यों डरता है। माइकल ईस्टर अपनी बुक द कंफर्ट क्राइसिस में लिखते हैं कि वी आर लिविंग इन द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड येट वी आर मोर एंग्शियस, मोर डिप्रेस्ड एंड मोर अनफुलफिल्ड देन एवर। यानी हम ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे कंफर्टेबल टाइम में जी रहे हैं और फिर भी हम ज्यादा एंग्शियस, ज्यादा डिप्रेस्ड और ज्यादा अनफुलफिल्ड है कभी से। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि कंफर्ट एक्चुअली आपका एनिमी है, आपका फ्रेंड नहीं। समझो बायोलॉजिकली क्या हो रहा है। आपके ब्रेन में एक पार्ट है कॉल्ड एमिगडाला, जो थ्रेट डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, एमिगडाला अलर्ट हो जाता है और डेंजर सिग्नल भेजता है। ये केवमैन टाइम्स में यूजफुल था। अनकंफर्टेबल कोल्ड मतलब पोटेंशियल डेथ, अलर्ट हो जाओ। अनकंफर्टेबल हंगर मतलब पोटेंशियल डेथ, फूड ढूंढो। अनकंफर्टेबल प्रेडेटर स्मेल मतलब एक्चुअल डेंजर, भागो। लेकिन आज अनकंफर्टेबल कोल्ड है तो एसी ऑन कर लो, अनकंफर्टेबल हंगर है तो जोमेटो खोलो, अनकंफर्टेबल फीलिंग है तो फोन पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। हमने सारी डिस्कंफर्ट एलिमिनेट कर दी है लाइफ से और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमारे ब्रेन बहुत सेंसिटिव हो गए हैं डिस्कंफर्ट के लिए। जो पहले नॉर्मल थी वो अब अनबेरेबल लगती है। जब आप हार्ड वर्क करते हो वो अनकंफर्टेबल है बाय डेफिनेशन। मसल स्ट्रेन हो रही हैं जिम में, अनकंफर्टेबल है। ब्रेन स्ट्रेन हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व में, अनकंफर्टेबल है। ईगो हर्ट हो रही है जब कुछ नया सीख रहे हो और फेलियर हो रही है, अनकंफर्टेबल है। और आपका ओवर सेंसिटिव ब्रेन इमीडिएटली डेंजर सिग्नल भेजता है और आपको कंफर्ट जोन में वापस पुश करता है। रील्स देखो, कंफर्टेबल है। बेड में लेटो, कंफर्टेबल है। इजी कॉन्वर्सेशन करो, कंफर्टेबल है। हार्ड वर्क मत करो, अनकंफर्टेबल है, डेंजर है, अवॉइड करो। सोचो प्रैक्टिकली, आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। 30 मिनट में ब्रेन अनकंफर्टेबल होने लगता है, फोकस स्ट्रेन हो रहा है, ये नॉर्मल है। लेकिन आपका ब्रेन इसको डेंजर समझता है और इमीडिएटली एस्केप रूट ढूंढता है। फोन चेक कर ले, क्या पता इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो। आप फोन चेक करते हो, कंफर्टेबल जोन में वापस। 5 मिनट बाद वापस काम पे, 20 मिनट में फिर अनकंफर्टेबल, फिर एस्केप। ये साइकिल रिपीट होती रहती है पूरा दिन और एंड में आप 8 घंटे काम करते हो, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्टिव काम 2 घंटे भी नहीं होता। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलरली डिस्कंफर्ट फेस करते हैं उनका अमिगडाला लेस रिएक्टिव हो जाता है ओवर टाइम। कोल्ड शावर्स लेने वाले लोग जनरल एंजाइटी में कम होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग स्ट्रेस बेटर हैंडल करते हैं। हार्ड इंटेलेक्चुअल वर्क करने वाले लोग चैलेंजेस से कम घबराते हैं। ये हॉर्मीसिस इफेक्ट है, जहां कंट्रोल्ड स्ट्रेस एक्चुअली आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहो तो आप वीकर होते जाते हो,
ज्यादा फ्रजाइल होते जाते हो और छोटी सी डिस्कम्फर्ट भी अनबेरेबल लगती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कंफर्ट डिजर्व करता हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन सच ये है कि कंफर्ट आपको वीक बना रही है और मीनिंगफुल लाइफ अनकंफर्टेबल जोन में ही मिलती है। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में है, अचीवमेंट डिस्कम्फर्ट में है, फुलफिलमेंट डिस्कम्फर्ट में है। कंफर्ट जोन में सिर्फ मीडियोक्रिटी है और स्लो डिके है। तो जब भी हार्ड वर्क करते वक्त अनकंफर्टेबल फील हो, याद रखो कि ये ग्रोथ का साइन है, डेंजर का नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि डेली एक माइक्रो डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस करो डेलिबरेटली। कोल्ड शावर के लास्ट 30 सेकेंड्स या 10 एक्स्ट्रा पुशअप्स जब एनर्जी नहीं है, या 10 मिनट एक्स्ट्रा काम जब मन नहीं है। ये स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि डिस्कम्फर्ट ओके है, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ये डेंजरस नहीं है। धीरे धीरे आपकी डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ेगी और हार्ड वर्क ईजियर लगेगा। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी रिसर्च से, क्योंकि ये एक्सप्लेन्स करता है कि क्यों आपको हार्ड वर्क का रिवॉर्ड वर्थ इट नहीं लगता, जबकि लॉजिकली आपको पता है कि है। ये कॉन्सेप्ट है दी एफर्ट रिवॉर्ड मिसकैलकुलेशन, जो आपके ब्रेन की एक फंडामेंटल बग है। आपका ब्रेन रिवॉर्ड्स और कॉस्ट्स कैलकुलेट करता है हर डिसीजन से पहले। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑटोमेटिक है और आपको पता भी नहीं चलता। प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन इस कैलकुलेशन में 2 मेजर मिस्टेक्स करता है जो सिस्टमैटिकली हार्ड वर्क के अगेंस्ट जाती हैं। पहली मिस्टेक है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, यानी फ्यूचर रिवॉर्ड्स को एक्सट्रीम अंडरवैल्यूइंग। आपके ब्रेन के लिए आज के 100 रुपीज ज्यादा वैल्यूएबल है कल के 150 रुपीज से। आज का 1 घंटा नेटफ्लिक्स ज्यादा वैल्यूएबल है 6 महीने बाद की फिटनेस से। आज का कंफर्ट ज्यादा वैल्यूएबल है 2 साल बाद की करियर सक्सेस से। ये एवोल्यूशनरली सेंस मेक करता था, क्योंकि अनसर्टन फ्यूचर में गारंटीड प्रेजेंट बेटर स्ट्रैटेजी थी सर्वाइवल के लिए। लेकिन आज ये बग आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब आप जिम जाना डिसाइड कर रहे हो, ब्रेन कैलकुलेट करता है कॉस्ट अभी, 1 घंटा एफर्ट, स्वेट, डिस्कम्फर्ट, ये इमीडिएट है और रियल फील होती है। रिवॉर्ड लेटर, फिट बॉडी 6 मंथ्स बाद, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इमेजिनरी लगती है। ब्रेन इसको सीरियसली नहीं लेता। कॉस्ट विंस, जिम स्किप। दूसरी मिस्टेक है इम्पैक्ट बायस, यानी फ्यूचर इमोशंस को गलत प्रिडिक्ट करना। आप सोचते हो कि अगर आज जिम स्किप किया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कल कर लूंगा। ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी इस डिसीजन से, लेकिन रियलिटी में 6 मंथ्स बाद जब आप अनफिट हो और किसी फंक्शन में अच्छे नहीं लग रहे, तब बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे ब्रेन ने वो कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया था। सिमिलरली ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि हार्ड वर्क करने के बाद भी ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। पीएचडी कर भी लिया तो क्या, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लेकिन एक्चुअली पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, जो अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, वो ब्रेन ने अंडर एस्टिमेट किया था। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। आप डिसाइड कर रहे हो कि आज रात 2 घंटे पढ़ाई करूं या वेब सीरीज देखूं। ब्रेन कैलकुलेशन करता है पढ़ाई का इमीडिएट कॉस्ट, बोरिंग, एफर्ट, कंसंट्रेशन। पढ़ाई का फ्यूचर रिवॉर्ड, बेटर मार्क्स, वेग, अनसर्टन, 3 मंथ्स बाद। वेब सीरीज का इमीडिएट रिवॉर्ड, एंटरटेनिंग, रिलैक्सिंग, डोपामीन। वेब सीरीज का फ्यूचर कॉस्ट, पुअर मार्क्स, वो भी अनसर्टन, 3 मंथ्स बाद। ब्रेन नेचुरली वेब सीरीज चूज करता है क्योंकि इमीडिएट रिवॉर्ड्स और कॉस्ट्स ज्यादा वेटेज लेते हैं और फ्यूचर रिवॉर्ड्स कॉस्ट्स ऑलमोस्ट इग्नोर होती हैं। ये कैलकुलेशन लॉजिकली रॉन्ग है, लेकिन इमोशनली ओवरपावरिंग है। स्टडीज शो करती हैं कि सक्सेसफुल पीपल एक टेक्निक यूज करते हैं कॉल्ड फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन। वो एक्टिवली इमेजिन करते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ को और उसे रियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। 2 साल बाद वाला मैं खुश होगा अगर मैं आज ये कर लूं, मैं उसके लिए ये कर रहा हूं। ये टेक्निक फ्यूचर रिवॉर्ड्स को करंट ब्रेन के लिए ज्यादा रियल बना देती है और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बस इंजॉय कर रहा हूं लाइफ, योलो, फ्यूचर की टेंशन बाद में। लेकिन सच ये है कि फ्यूचर यूं ही हो और आज की चॉइसेस कल के रिजल्ट्स डिसाइड करती हैं। आप आज जो भी कर रहे हो, 2 साल बाद वाला आप उस डिसीजन का रिजल्ट जी रहा होगा। एक्शन स्टेप ये है कि फ्यूचर सेल्फ लेटर लिखो। एक लेटर लिखो 2 साल बाद वाले खुद को डिस्क्राइब करते हुए कि आप कैसा होना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसे फील करना चाहते हो। इसको डेली देखो, मॉर्निंग में 1 मिनट के लिए। ये आपके ब्रेन को फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करेगा और हार्ड वर्क के फ्यूचर रिवॉर्ड्स ज्यादा रियल लगेंगे। अब तक हमने ब्रेन की बायोलॉजी और कैलकुलेशंस डिकोड की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो यूजुअली इग्नोर होता है, आपकी आइडेंटिटी, यानी आप खुद को कैसे देखते हो। ये पॉइंट है दी आइडेंटिटी गैप, जो सीक्रेटली आपकी हार्ड वर्क की सबसे बड़ी बैरियर है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि दी अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी।
It's one thing to say I am the type of person who wants this, it's something very different to say I am the type of person who is this. यानी जब कोई हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तब वो एफर्टलेस हो जाती है, तब तक वो स्ट्रगल रहती है। सोचो इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली। अगर आप खुद को लेजी पर्सन मानते हो तो हार्ड वर्क करना आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। हर बार जब आप हार्ड वर्क करते हो आपका ब्रेन इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट फील करता है, ये तो मैं हूं नहीं, मैं तो लेजी हूं। और ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है आइडेंटिटी के साथ, तो वो आपको लेजी बिहेवियर की तरफ पुश करेगा क्योंकि वो आपके जैसा है। अगर आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी आइडेंटिटी है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ब्रेन कंफर्टेबल है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जब आप ऑन टाइम काम करते हो ब्रेन अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है? मोस्टली पास्ट एक्सपीरियंसेस से और अदर्स ओपिनियन से। बचपन में अगर पेरेंट्स ने बार बार बोला तू तो कभी कुछ नहीं करेगा, वो आइडेंटिटी बन गई। स्कूल में अगर टीचर्स ने बोला ये तो एवरेज है, वो आइडेंटिटी बन गई। कॉलेज में अगर फ्रेंड्स ने बोला तू तो टाइम पास करता है, वो आइडेंटिटी बन गई। और अब आप अडल्ट हो और ये सारी आउटडेटेड आइडेंटिटीज स्टिल चल रही हैं आपके दिमाग में और आप अनकॉन्शियसली उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो। एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स बनाए। दोनों ग्रुप्स को टेम्पटिंग अनहेल्दी स्नैक ऑफर किया। ग्रुप ए को सिखाया गया आई कांट ईट दिस बोलना, यानी मैं ये खा नहीं सकता। ग्रुप बी को सिखाया गया आई डोंट ईट दिस बोलना, यानी मैं ये नहीं खाता। कांट विल पावर है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। डोंट आइडेंटिटी है, इंटरनल चॉइस है। रिजल्ट्स ड्रामेटिक थे। ग्रुप ए में 60% लोग इवेंचुअली स्नैक खा गए क्योंकि विल पावर खत्म हो गई। ग्रुप बी में सिर्फ 36% लोग खा गए क्योंकि आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग थी। सेम टेम्पटेशन, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस, बट आइडेंटिटी लैंग्वेज 2x मोर इफेक्टिव थी। ये सेम प्रिंसिपल हार्ड वर्क पे अप्लाई होता है। अगर आप बोलते हो मुझे हार्ड वर्क करनी चाहिए यानी शुड, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप बोलते हो मैं हार्ड वर्कर हूँ यानी एम, तो ये आइडेंटिटी है, ये ऑटोमेटिक है। मुझे जिम जाना चाहिए वर्सेस मैं फिट रहने वाला इंसान हूँ। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए वर्सेस मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ। मुझे फोकस्ड रहना चाहिए वर्सेस मैं डीप वर्कर हूँ। लैंग्वेज सेम लग रही है लेकिन इम्पैक्ट पे मैसिव डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले रिजल्ट्स आएंगे फिर आइडेंटिटी चेंज होगी, लेकिन सच ये है कि पहले आइडेंटिटी चेंज होती है, फिर बिहेवियर चेंज होता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आइडेंटिटी का बाय प्रोडक्ट हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और फिर आप वैसे बिहेव करने लगोगे। एक्शन स्टेप ये है कि एक न्यू आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो और इसको डेली एफर्मेशन की तरह यूज करो। मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं जो अपने कमिटमेंट्स फॉलो थ्रू करता है। मैं फोकस्ड वर्कर हूं जो डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल रखता है। मैं हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हूं जो चैलेंजेस से नहीं भागता। ये स्टेटमेंट सुबह उठ के और रात को सोने से पहले बोलो। इनिशियली फेक लगेगा, वो नॉर्मल है, लेकिन 30 डेज में आपका ब्रेन इसे इंटरनलाइज करना स्टार्ट करेगा और बिहेवियर ऑटोमेटिकली अलाइन होगा। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। अब तक हमने समझा कि ब्रेन क्यों हार्ड वर्क से बचता है। अब आता है सोल्यूशन वाला पार्ट, रीवायरिंग योर ब्रेन, यानी अपने ब्रेन को एक्चुअली कैसे रीप्रोग्राम करें हार्ड वर्क के लिए। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक्चुअल न्यूरोसाइंस बैक्ड टेक्निक्स हैं जो रिसर्च में प्रूव हुई हैं। पहली टेक्निक है एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। और एनवायरनमेंट सबसे पावरफुल सिस्टम है। अगर आपका फोन बेड के पास है, आप फोन यूज करोगे चाहे कितना भी डिसाइड करो कि नहीं करूंगा। अगर जोमैटो ऐप फोन में है, आप ऑर्डर करोगे चाहे डाइट पे हो। अगर टीवी लिविंग रूम में प्रोमिनेंटली है, आप देखोगे चाहे सिर्फ 30 मिनट डिसाइड किया हो। एनवायरनमेंट विल पावर से स्ट्रांग है ऑलवेज। तो विल पावर पे रिलाय मत करो, एनवायरनमेंट चेंज करो। प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। फोन को वर्क एरिया से फिजिकली दूर रखो, दूसरे रूम में। सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो, सिर्फ ब्राउजर से एक्सेस करो जब जरूरत हो। स्टडी एरिया अलग रखो एंटरटेनमेंट एरिया से। डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स के लिए ब्लॉकर इंस्टॉल करो लैपटॉप में। जिम बैग रात को रेडी करके डोर के पास रखो। बुक्स डेस्क पे प्रोमिनेंटली रखो। टीवी रिमोट कहीं छुपा दो। ये स्मॉल एनवायरनमेंट चेंजेस आपकी डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर देती हैं और हार्ड वर्क करना ईजियर हो जाता है क्योंकि ईजी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल नहीं है। दूसरी टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। रिसर्च बताती है कि मैं ये करूंगा वाला गोल 40% लेस इफेक्टिव है कंपेयर टू मैं ये करूंगा इस टाइम पे इस जगह पे वाले गोल से। स्पेसिफिसिटी ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती है और डिसीजन फटीग कम होती है। मैं जिम जाऊंगा वर्सेस मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 7 बजे बेडरूम से निकलूंगा, कार में जिम जाऊंगा, 45 मिनट वर्कआउट करूंगा।
सेकंड वाला स्पेसिफिक, एक्शनेबल और ब्रेन के लिए इजी है फॉलो करना क्योंकि हर स्टेप क्लियर है। प्रैक्टिकल स्टेप है, हर इंपॉर्टेंट टास्क के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन लिखो इन दिस फॉर्मेट। मैं ये बिहेवियर करूंगा इस टाइम पे, इस जगह पे, इस क्यू के बाद। जैसे मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा रात 9 बजे डेस्क पे डिनर के बाद। मैं 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा सुबह 6:30 बाथरूम जाने के बाद बेडरूम में। ये स्पेसिफिसिटी प्रोक्रास्टिनेशन के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ती। तीसरी टेक्निक है द 2 मिनट स्टार्ट रूल। आपका ब्रेन स्टार्टिंग से डरता है, कंटिन्यूइंग से नहीं। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम बिल्ड होता है। तो रूल ये है कि कोई भी टास्क 2 मिनट वाले वर्जन में रिड्यूस करो स्टार्टिंग के लिए। जिम जाना है बिकम्स सिर्फ जिम क्लोथ्स पहन लो। ऐसे लिखना है बिकम्स सिर्फ एक सेंटेंस लिखो। बुक पढ़नी है बिकम्स सिर्फ एक पेज पढ़ो। आइडिया ये है कि सिर्फ स्टार्ट करो, बाकी मोमेंटम खुद आ जाएगा। स्टडीज शो करती हैं कि 80% टाइम अगर आप 2 मिनट स्टार्ट कर लोगे, आप कंटिन्यू करोगे क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे हार्ड पार्ट है, ब्रेन वही रेजिस्ट करता है। चौथी टेक्निक है रिवॉर्ड बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग। ये टेक्निक डिफिकल्ट टास्क को प्लेजरेबल टास्क के साथ कंबाइन करती है। जैसे मैं सिर्फ जिम में अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा, मैं सिर्फ स्टडी के बाद एक एपिसोड देख सकता हूँ, मैं सिर्फ वर्क कंप्लीट करने के बाद कॉफी शॉप जा सकता हूँ। ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हार्ड वर्क के साथ एसोसिएट करती है और धीरे धीरे हार्ड वर्क खुद रिवॉर्डिंग लगने लगती है। पांचवी टेक्निक है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ब्रेन प्रोग्रेस देखना चाहता है, स्टैग्नेशन डीमोटिवेटिंग है। सिंपल ट्रैकिंग जैसे कैलेंडर पे एक्स मार्क्स, ऐप में स्ट्रीक्स, नोटबुक में टिक्स, ये सब ब्रेन को विजिबल प्रोग्रेस दिखाते हैं और मोटिवेशन मेंटेन करते हैं। डोंट ब्रेक द चेन टेक्निक फेमस है, जहां आप डेली एक्स लगाते हो और चेन लंबा होता जाता है और फिर चेन ब्रेक करने में गिल्ट होती है जो आपको कंटिन्यू करने पे पुश करती है। तो जब भी हार्डवर्क डिफिकल्ट लगे, याद रखो कि ये ब्रेन की वायरिंग है जो चेंज हो सकती है थ्रू डेलिब्रेट प्रैक्टिस। एक्शन स्टेप ये है कि आज से इन 5 टेक्निक्स में से 2 चूज करो और इंप्लीमेंट करो। सिर्फ 2 से स्टार्ट करो, ओवरवेल मत हो जाओ। एनवायरनमेंट डिजाइन और 2 मिनट रूल यूजुअली सबसे इजी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। 2 हफ्ते कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद बाकी 3 ऐड कर सकते हो। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मैं अपने ब्रेन का मास्टर हूँ, ब्रेन मेरा मास्टर नहीं। मैं चूज करता हूँ हार्डवर्क, ब्रेन सिर्फ सजेस्ट करता है इजी ऑप्शन। 15 दिन में आपको अपनी हार्डवर्क रिलेशनशिप में डिफरेंस फील होने लगेगा। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि ये आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए। पहला पॉइंट था द रेजिस्टेंस, जहां आपने समझा कि एक इनविजिबल फोर्स है जो एक्टिवली आपको इंपॉर्टेंट काम से रोकती है और ये नॉर्मल है, ये सबको होती है। सक्सेसफुल लोग इसको रिकॉग्नाइज करके अगेंस्ट काम करते हैं। दूसरा पॉइंट था द डोपामीन ट्रैप, जहां आपने देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड ने इजी हाई डोपामीन ऑप्शन से आपके ब्रेन को हाईजैक कर लिया है और हार्ड वर्क का डिलेड डोपामीन कंपीट नहीं कर पाता, इसलिए डोपामीन डिटॉक्स जरूरी है। तीसरा पॉइंट था द कंफर्ट जोन प्रिजन, जहां आपने समझा कि एक्सेसिव कंफर्ट ने आपके ब्रेन को वीक बना दिया है और डिस्कंफर्ट अब डेंजर जैसी फील होती है, जबकि एक्चुअली ग्रोथ डिस्कंफर्ट में ही है। चौथा पॉइंट था द एफर्ट रिवॉर्ड मिसकैलकुलेशन, जहां आपने देखा कि ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड्स को अंडर एस्टिमेट करता है और इमीडिएट कॉस्ट्स को ओवर एस्टिमेट करता है और फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन इस बग को फिक्स कर सकता है। पांचवा पॉइंट था द आइडेंटिटी गैप, जहां आपने समझा कि अगर आप खुद को हार्डवर्किंग नहीं मानते तो हार्डवर्क हमेशा स्ट्रगल रहेगी। आइडेंटिटी शिफ्ट बिहेवियर शिफ्ट से पहले आनी चाहिए। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रीवायरिंग योर ब्रेन, जहां आपने 5 न्यूरोसाइंस बैक टेक्निक सीखी, एनवायरनमेंट डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, 2 मिनट रूल, रिवॉर्ड बंडलिंग और प्रोग्रेस ट्रैकिंग, जो आपके ब्रेन को एक्चुअली रीप्रोग्राम कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला रेजिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करो और उसके अगेंस्ट काम करो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू इट, और दूसरा एनवायरनमेंट डिजाइन करो ताकि हार्ड वर्क डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए और इजी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल ना हो, तो धीरे धीरे आपका पूरा प्रोडक्टिविटी लेवल चेंज होने लगता है। आप वो अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सोचा था लेकिन अपने से नहीं होगा सोच के छोड़ दिया था। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप अपनी लाइफ स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। ब्रेन साइंस हमें यही सिखाती है कि आपका ब्रेन आपका एनिमी नहीं है, लेकिन वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे चल रहा है जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सूटेबल नहीं है, और आपको एक्टिवली उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा थ्रू डेलिब्रेट प्रैक्टिस। जो लोग ये समझ लेते हैं और डेलिब्रेटली प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। जो लोग ब्रेन को डिफॉल्ट मोड पे चलने देते हैं, वो मीडियोक्रिटी में स्टक रहते हैं, चाहे पोटेंशियल कितना भी हो। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है, ये जेन्युइनली मेरी हेल्प करेंगी और आपकी भी। पहला,
कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा अटक गया? क्या वो रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट था जो आपने फाइनली नाम दिया अपनी इंटरनल एनिमी को, या डोपामीन ट्रैप जो आपने अपनी डेली लाइफ में आइडेंटिफाई किया, या कंफर्ट जोन प्रिजन जो आपको रियलाइज़ हुआ कि आप अंदर फंसे हो, या एफर्ट रिवॉर्ड मिसकैलकुलेशन जो एक्सप्लेन करती है आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, या आइडेंटिटी गैप जो सीक्रेटली आपको रोक रही थी, या रीवायरिंग टेक्निक्स जो एक्शनेबल लगी? कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पे और डिटेल्ड वीडियोस लानी चाहिए। दूसरा, क्या आपने पहले कभी द वॉर ऑफ आर्ट, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क या द कंफर्ट क्राइसिस पढ़ी है, या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुन रहे हो? अगर पढ़ी है तो बताओ कि कौन सी बुक ज़्यादा इंपैक्टफुल लगी। अगर नहीं पढ़ी तो कमेंट करो फर्स्ट टाइम, ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो बुक स्टाइल समरीज कितनी वैल्यूएबल हैं आपके लिए। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? क्या हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या मॉर्निंग रूटीन दैट एक्चुअली वर्क्स पे प्रैक्टिकल गाइड चाहिए, या ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन फॉरएवर पे साइकोलॉजी ब्रेकडाउन चाहिए, या फोकस इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन पे डीप डाइव चाहिए, या कोई स्पेसिफिक बुक समरी जैसे कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स या द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, ऑलमोस्ट 28 मिनट हो गए, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्चुअली हार्ड थिंक किया, ये वीडियो कंप्लीट किया बिना स्किप किए। ये इट्स सेल्फ प्रूफ है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हो जब कंटेंट इंगेजिंग हो और पर्पस क्लियर हो। अब अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो ये आयरॉनिक होगा, क्योंकि पूरी वीडियो हार्ड वर्क के बारे में थी और एक लाइक करना बेयरली कोई एफर्ट है। इसलिए अभी की अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो, चाहे वो ब्रेन समझ गया हो, या रेजिस्टेंस को हराना है हो, या कोई स्पेसिफिक टेक्निक जो आप ट्राई करोगे। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, खुद को लेजी समझ रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम विल पावर नहीं है, ब्रेन वायरिंग है जो फिक्सिबल है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हम वो नॉलेज एक्सेसिबल बना रहे हैं जो एक्सपेंसिव कोर्सेज में मिलती है या इंग्लिश बुक्स में जो सब समझ नहीं पाते। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे मंथली 649 रुपीज देते हो, स्विली पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, जोमैटो पे प्लेटफॉर्म फी देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, और वो भी फ्री। और वो बटन दबाने से आप पार्ट बन जाते हो एक कम्युनिटी का जो अपनी लाइफ में एक्चुअली हार्ड वर्क करना चाहती है, जो प्रोडक्टिविटी सीरियस लेना चाहती है, जो एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, जिसमें हम एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट समरी कवर करते हैं। बेसिकली वो फ्रेमवर्क जो जेम्स क्लियर ने दिया है हैबिट्स बिल्ड करने और ब्रेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। वो वीडियो इस वीडियो का परफेक्ट कॉन्टिन्यूएशन है, क्योंकि ब्रेन साइंस समझने के बाद एक्चुअल हैबिट बिल्डिंग फ्रेमवर्क जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। और एक लास्ट बात याद रखना, जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को समझोगे उतना ज्यादा आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, और जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करोगे उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका आउटपुट होगा। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आज आपने पहला स्टेप लिया अवेयरनेस का, अब एक्शन लेना आपके हाथ में है। ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, हार्डवर्क से मत भागो, और याद रखो आप लेजी नहीं हो। आपका ब्रेन सिर्फ आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे चल रहा है जो अपग्रेड होना चाहिए। आप अपने ब्रेन के मास्टर हो, ब्रेन आपका मास्टर नहीं है। स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है, सिर्फ उन्हें पुल करना सीखना है राइट डायरेक्शन में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।